भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से। जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है, हर मुद्दे पर बोलती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुद्दा हर देशवासी के बच्चे की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मुद्दा है कि किस तरीके से एक के बाद एक ईमेल्स आए। पहले दिल्ली के स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई और आज खबर है कि अहमदाबाद के स्कूलों में यही धमकी दी जा रही है। सवाल ये कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में ये स्थिति, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ आखिर कौन करना चाहता है, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, साथ ही साथ देश की जनता भी बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। लेकिन पूरा माजरा क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली के स्कूलों की तरह गुजरात में अहमदाबाद के 8 स्कूलों के धमकी भरे ईमेल मिले, जिसमें स्कूलों को उड़ा देने की धमकी दी गई। लोकसभा चुनाव से पहले स्कूलों को आए इन ईमेल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। शुरुआती जानकारी में स्कूलों को रूसी सर्वर से मेल आने की बात कही जा रही है। गुजरात में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले आए धमकी भरे ईमेल ने पुलिस प्रशासन को सख्ती में डाल दिया। कई सारे स्कूल बंद हैं। ईमेल पर अहमदाबाद के 8 स्कूलों को धमकी मिली है। इसमें अहमदाबाद के बड़े स्कूल शामिल हैं। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। हमारी पुलिस, हमारी संस्था, हमारी एजेंसी सब काम कर रही है, कोई पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद के किन स्कूलों को धमकी? केंद्रीय विद्यालय ONGC चांदखेड़ा जोन 2, एशिया इंग्लिश स्कूल वस्त्रपुर जोन 1, अमृता विद्यालय घाटलोदिया जोन 1, कालूरेक्स स्कूल घाटलोदिया जोन 1, सैटेलाइट आनंद निकेतन चांदखेड़ा केंद्रीय विद्यालय सेना छावनी, अमृता घाटलोदिया ONGC केंद्रीय विद्यालय बोपल DPS स्कूल शामिल है। अहमदाबाद के स्कूलों में ऐसे वक्त पर धमकी मिली है जब अगले दिन राज्य में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। अहमदाबाद में VIP मूवमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत तमाम बड़ी हस्तियों के वोट डालने की संभावनाएं हैं। इसके चलते अहमदाबाद पुलिस डॉग स्क्वाड लेकर के और बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूलों की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी तादाद में देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव कौशिक जी मौजूद रहेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। मनीष गुप्ता जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और JP लोहिया जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सैयद जवाद के साथ करने जा रही हूं। सैयद जवाद, पहले देश की राजधानी दिल्ली में 100 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल्स भेजे जाते हैं, धमकी भरे कि बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसे में खौफ की साए में जी ही रहे थे अभिभावक कि अब अहमदाबाद से खबर आ गई। देखिए, चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और मुझे लगता है कि जवाबदेही जो है वो सरकार की ही बनेगी। और क्या कर रहा है हमारे देश का चुनाव आयोग, क्या कर रहे हैं LG साहब, भाजपा की सरकार है और इस तरीके के आपको ईमेल मिल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, ना होइए आप हमसे यूं खफा और 4 जून को भाजपा देश से सफा। ये होने जा रहा है। जिस तरीके की देश के मूल मुद्दों की बातों को छुपा करके ऐसी न्यूज़ लेकर के आना जिससे जो है देश के अंदर भावनाएं आहत हों, भावनाओं के साथ साथ लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा हो, लोग वोटिंग कम कर पा रहे हैं, ये भी नतीजे सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग सही तरीके से अपडेट नहीं कर रहा और इस तरीके की अफवाहें उड़ा करके देश की जनता को भ्रमित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की और चुनाव आयोग की मैं देता हूं। पहले दिल्ली तक अगर ये होता तो अहमदाबाद में भी इसी प्रकार की खबरें मिल रही हैं। हालांकि पहले कहा गया था आधिकारिक बयान में कि ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जी खबरें हैं, अफवाहें हैं जो उड़ाई जा रही हैं। लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आप क्यों बीजेपी को घेरे समझना चाह रही हो, फिर सरकार को? किसको घेरे हैं जाकर के? विपक्ष को घेरे हैं जो सत्ता से बाहर है। 56 इंच के सीने वालों की सरकार है ना साहब, जो बड़ा दावा करते थे आकर के। हमारे देश के अंदर पुलवामा हो जाता है, लोग वोट मांगने चले जाते हैं, ये भी हमने देखा। आज अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? ये तो सवाल जनता के बीच आपको रखना चाहिए, न्यूज़ चैनल्स को रखना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं और लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो रहा है। और कहा जाता है बहुत मजबूत सरकार है। कहाँ गई सरकार की मजबूती?
क्या हो गया हमारे चुनाव आयोग को? तो जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ठीक है मनीष जी आपका काउंट। कि सैकड़ों टन आरडीएक्स कैसे गुजरात का जो तत्कालीन परिवहन मंत्री था उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के द्वारा आया और कैसे मुंबई में ब्लास्ट हुए। बात यह है कि ये आतंकवादी घटनाएं करने से किसका लाभ है? कैसे विपक्ष की मंशा है कि इस तरह की घटनाओं पर इस तरीके से रिएक्शन दें जैसे मानो ये सरकार का कोई काम हो, और इस तरीके से जनता को ये भड़काना कि देखो भाई ये सरकार की जिम्मेवारी है, अरे भाई चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। हाँ, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन खुश होता है राहुल गांधी जब वोट मांगते हैं? कौन चाहता है पाकिस्तान में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? यही एक बात है जो हाईलाइट होने की जरूरत है। सीधे सीधे जिस तरीके से ईमेल्स आते हैं वो बड़े भड़काऊ हैं। वो सीधे सीधे दो संप्रदायों को भड़काना चाहते हैं। जिस तरीके के उसमें क्या आईएएस का हाथ है, इस तरीके के मैसेज आते हैं। जनता को समझदारी दिखाने की जरूरत है। मैं बात करूंगा दिल्ली की। देखिए, मैं दिल्ली के एक स्कूल का पेरेंट टीचर एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन हूँ। मैं जानता हूँ वहाँ पे जैसे ये खबर आई सुबह 6:30 बजे, मेरी लगातार मैं प्रिंसिपल साहिबा के साथ टच में था। लगातार पुलिस का इमीडिएट कनेक्ट रहा, साइबर सेल के लोग आ गए और जितनी फुर्ती से स्कूल को खाली करा के बच्चों का ग्राउंड भेजा गया और धीरे धीरे करके उनको निकाला गया। पुलिस की काबिले तारीफ एक्शन रही। तो हमें देखना पड़ेगा पूरे दिल्ली एनसीआर में अगर 150 स्कूलों में ये काम हुआ और 150 जगह पुलिस की मुस्तैदी पहुंची। मनीष जी अभी आप पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं कि सिस्टम बेटर तरीके से काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही जब डिबेट हो रही थी इसी मुद्दे पर, तब आप दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेर रहे थे। आज जब अहमदाबाद में भी मेल्स जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत बढ़िया काम हुआ इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार का को घेरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और रही बात है केजरीवाल सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें, पुलिस उसके पास है नहीं। केजरीवाल सरकार के पास बस 2 काम थे, 3 काम थे। एक जल का काम था तो उन्होंने वो घोटाला कर दिया। एक्साइज था उनके पास डिपार्टमेंट था, उन्होंने घोटाला कर दिया। अब उसके बाद एजुकेशन था, वहाँ घोटाले उनके निकल के आ रहे हैं। तो तीनों ही मामले जहाँ जहाँ उनकी सरकार थी, जहाँ जहाँ वो इफेक्टिव थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि घोटाले कर लें और साथ के साथ उन्होंने कहा पूरी तैयारी कर लें कैसे घोटाले पकड़े ना जाएं, मोबाइल फोनों को जला दें, तोड़ दें, कैसे सबूत मिटा लें। शुक्र हो एजेंसीज का उन्होंने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि वो घी के डब्बे उनके पकड़ में आ गए हैं। ठीक है संजीव जी। साजिया, ये फेयर नहीं है। ये चुनावी भाषण के जैसे लगातार मुद्दा कुछ और है, चले गए कहीं और। ये क्या बात हो गई? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आंखों में से पानी जब सूख जाए और शर्मो है आदमी त्याग दे, तब आदमी इस तरह की बातें करता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि दिल्ली के स्कूलों में यदि इस तरह की बातें हुई, दिल्ली के स्कूलों में, तो पकड़ा क्यों नहीं गया? कौन था? कहाँ से ईमेल किया? ईमेल कहाँ से आई थी? कौन? हम पता लगाएंगे? राहुल गांधी पता लगाएगा? विपक्षी पार्टियां लगाएंगी? ये तारीफ कर रहे हैं कि घंटों में स्कूल खाली करवा लिया गया। अरे कहाँ से आया ये तो पकड़ो, जड़ तक तो पहुंचो। आज अहमदाबाद की घटना ये इस तरह की सुनने को मिली। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या देश की सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि ये भी पता नहीं लगा पाती है और स्कूलों में धमकी भरे मेल आ जाते हैं? कभी तो पकड़ेगी, रहमान तक तो पहुंच जाए। 350 किलो आरडीएक्स चलाते हैं हिंदुस्तान में, पता नहीं चल पाता। नहीं संजीव जी, सिर्फ धमकियां ही दी गई या धमकियां देकर रह गए, इतना काफी नहीं है कि कोई हादसा, कोई घटना नहीं हुई, इतना काफी नहीं है। मतलब कि सरकार मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, सिक्योरिटी मुस्तैद है पूरी तरीके से। ये तो समझना चाहिए और इसकी सराहना भी करनी चाहिए। कितने शातिर हैं ये लोग कि 40 से ज्यादा शहीदों को मतलब शहीद कर दिया पुलवामा में, उसकी चर्चा नहीं कर। अरे सुनिए, पहले बकवास नहीं की, लेकिन एक अभिनंदन वहां से आया तो उसके अभिनंदन में पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने अभिनंदन की तस्वीरें लगाकर वोट मांगी। मतलब 40 शहीद हुए उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक उठा के लाए वहां से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरे भाई सुनिए सुनिए सुनिए, मूल मुद्दे पे आइए ना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मजबूत सरकार है, लोगों ने बड़े भरोसे के साथ वोट दिया था। कम से कम 56 इंच का एक बार सीना दिखाएं और इन लोगों को पकड़ के लाएं जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हिमायती यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। आप जैसे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर हिमायती है तो वो कांग्रेस की तारीफों में कसीदे क्यों पढ़ते हैं? ये सवाल मैंने आपसे 2 दिन पहले भी पूछा था संजीव जी, जिसका कोई खास जवाब मिला नहीं था। जल्दी से 10 सेकंड में जी, रोहित वेमुला को ये बोलते थे मर्डर है मर्डर है, आज सच्चाई सामने आ गई ना। ऐसे ही समय लगेगा, सच्चाई इसकी सामने आएगी और कहीं ना कहीं इस घटना पर स्कूलों वाले मामले में भी जो दोषी निकलेंगे वो इन्हीं लोगों के सहयोगी निकलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से जेपी लोहिया जी, आपका क्या कहना है? देखिए साजिद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, देश के अंदर ऐसी अफवाहें पहले भी आती रही हैं, चलती रही हैं, लेकिन अब जो अफवाहें हुई हैं, अभी 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर दिल्ली के स्कूलों को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी,
निश्चित तौर पर प्रशासन अपना काम कर रहा है। आज सुनने में आया है अहमदाबाद में भी इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया गया है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, देश के अंदर आज एक बहुत मजबूत सरकार है। वो सरकार है जो केवल बात करने में सक्षम नहीं है, जो घर में घुसकर मारने में भी सक्षम है। आज वो सरकार भारत के अंदर चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूं, क्योंकि ये जांच एजेंसियों का विषय है। जांच एजेंसियां इसमें अपना काम करेंगी और निश्चित तौर पर जो दोषी होगा, साझा जी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो दोषी होगा कठोर कार्रवाई उसके ऊपर होगी। ऐसी कोई पहली घटना देश के अंदर पहली घटना नहीं है, ऐसी होती रही है, लेकिन लोकतंत्र में और भारत के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन साझा जी मैं आपको ये कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी दोषी होगा, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठा हो, चाहे वो किसी भी देश के अंदर बैठा हो, भारत की मजबूत सरकार जवाब देने में सक्षम है और घर में घुसकर मारने में सक्षम है। ठीक है, रवि अरोड़ जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। अभी तक मैं देख रही थी सोशल मीडिया की अलग अलग साइट्स पे, वो चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर कोई भी ऐसी साइट जहां पर सब लोग उपस्थित है, वहां पर आप लोग कांग्रेस के अगेंस्ट में कुछ ट्रेंड चला रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि अब वो अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देती जिसमें ये कहा जाता था कि ऐसी वस्तु को मत छूना, बम हो सकता है। तो अब तो आप लोग खुद ही कटघरे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पहले दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूल और अहमदाबाद के स्कूल, अब क्या कैसे जवाब देंगे आप इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, देखिए शाजिया जी, 131 स्कूलों में मेल आता है, जांच शुरू होती है। शुरू होने के बाद तुरंत दिल्ली पुलिस इंटरपोल से संपर्क करती है, पूरी इंटरनेशनल जांच एजेंसी को सौंपा जाता है मामला। पूरी जांच चल रही है। अगर आपको लगता है कि अगर इसके अंदर कुछ होता अब तक सामने, अब सिर्फ धमकियां मिलती हैं। कहीं भी परमात्मा के इतिहास से हिंदुस्तान में एक शासन जो सरकार चली है वो मजबूत है और हिंदुस्तान के लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब पहले दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी डर लगता था कि वहाँ से कुछ आतंकी दिल्ली में ना आ जाए, और दिल्ली के लोग भी डरते थे। आज कश्मीर के लोग भी नहीं डरते। ये अनाउंसमेंट डरी तो पैदा कर रही है ना। अभिभावक डरे हुए हैं, पेरेंट्स डरे हुए हैं, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, बच्चों को स्कूल आने से मना किया जा रहा है। डर ही तो है, पहले दिल्ली उसके बाद से अहमदाबाद। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब कोई ऐसा मैसेज आता है तो बच्चों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन आप ये सोचिए, कभी भी ऐसा हादसा पिछले 10 सालों की सरकार के अंदर कितने हादसे हुए और कितने क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक मजबूत शख्स के हाथ में सरकार है, एक मजबूत आदमी के हाथ में पूरे देश चल रहा है। ठीक है, डिफेंड करने के लिए तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन जनता के सवाल पीछे नहीं छूट सकते हैं। अब जनता की बारी है, जनता की बात सुन लेते हैं। जनता इस मुद्दे पर आखिर क्या कहना चाह रही है, जनता को क्या लगता है, कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? बोलिए। देखिए मैम, ये जो धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं, ये सिक्योरिटी ब्रीच का विषय है। देखिए इसकी जांच की जा रही है। और रही बात ये जो धमकियों की, तो इसमें सरकार की नाकामी कहीं से नहीं नजर आती है। देखिए आज डार्क वेब का जमाना है, आईपी एड्रेस आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, धमकी कहीं से भी आ सकती है। लेकिन सुनिए, जो चीजें आ रही है उस पर सरकार की क्या कार्रवाई हो रही है, सरकार उससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी, जैसा पिछली बार उठाया गया है। देखिए हमले हो जाते हैं, हमले तो विकसित देशों में भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन उसके बाद सरकार क्या करती है, सरकार क्या एक्शन लेती है, सरकार घर में घुस के मारती है। मायने वो रखता है, हाँ मायने वो रखता है। ये बार बार पुलवामा कर रहे हैं, उन्हें घर में घुस के मारा है। उनके 300 से 400 आतंकवादी वहीं पाकिस्तान में मार गिराए गए और घर में स्ट्राइक की उनके वहां पर जाकर के पाकिस्तान में। और इनके समय में हेमराज हमारे देश का सैनिक था, पाकिस्तान के सैनिकों ने फुटबॉल बनाई थी उनके सिर की, फिर भी कांग्रेस सरकार कोई एक्शन नहीं कर पाई और हमारे सिर काट लिया गया हमारे सैनिक का, तब भी कुछ नहीं कर पाई थी। तो कांग्रेस के समय में पूरी दिल्ली में बम विस्फोट होते थे और कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाती थी। आज बीजेपी सरकार में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ और जो टेररिस्ट थे उन्हें ढूंढ के मारा। और आज भी कल भी एक जो वहाँ से पकड़ा है, अहमदाबाद से, गुजरात से आतंकवादी पकड़ा है, उसकी जो घिनौनी हरकत थी उसके खिलाफ वो सारी पकड़ी गई है और उसके अंजाम तक उसे पहुँचा। ठीक है, यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, जैसे इन्होंने अभी बताया कि एक सिक्योरिटी ब्रीच का इशू था। जैसे आपने बड़े बड़े देश देखे हैं, अभी यूएसए, वहाँ पे भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है। इसमें सरकार का क्यों दोष निकाल रहे हैं? सिक्योरिटी ब्रीच, आजकल साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है, आजकल क्या नाम है, हैकिंग इतनी बढ़ रही है, तो ये तो बहुत आम से इशू है। लोगों के फोन हैक हो जाते, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के भी फोन हैक हुए थे बीच में। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी इशू जो है इस सरकार देखेगी ना इसमें। ठीक।
मैम जैसे सर ने बोला ठीक है, ये सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है, सरकार ने मुस्तैदी दिखाई, सारे स्कूलों को सेव किया, सर्च अभियान चला। सर से बात आपने स्कूल की सिक्योरिटी की पूछी, सर कहाँ चले गए? ताज पर हमला हुआ, तभी तो कांग्रेस को हटाया गया, तभी तो आपको लाया गया। आपके टाइम पे पुलवामा हुआ है, स्कूल हो रहा है, तो सवाल आपसे होगा ना। आपसे बात करते हैं पुलवामा की, स्कूल की, तो आप बात करते हो ताज की। मुद्दा बीच में कहीं और चला जाता है। नहीं, तो सर ने करी ना बीजेपी की तरफ से। आप ताज में क्यों चले जाते हो? ताज में गलत हुआ, देश में आतंकवादी हमला हुआ, सरकार तभी तो आपको लाई 10 साल मौका दिया, तो सवाल आपसे ही तो होगा। मैं इनके सवालों का जवाब ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? मैम अभी मुद्दों से बार बार ये भटका रहे हैं। जो महंगाई कभी डायन हुआ करती थी, आज इनके लिए डार्लिंग बनी हुई है। कभी पैसे के गिरने के फायदे बताते हैं, कभी डॉलर के चढ़ने के फायदे बताते हैं। ठीक है, जिसको बता रहे हैं ना कि आज देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। इतने दिन पहले मेल आया, दिल्ली के अंदर ये घटना हो चुकी है, दिल्ली की आवाज अहमदाबाद तक पहुंच गई है, वो मेल करने वाला सुरक्षित बैठा हुआ है। कहाँ है वो रिपोर्ट? और ये अभी तक इनका बयान क्यों नहीं आया? ये चुनाव टाइम पे क्यों बात कर रहे हैं? मुद्दा तो ये होना चाहिए ना, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ पर है, बात नहीं करेगा कोई। ये सिक्योरिटी आपके लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि बार बार जो धमकियां आ रही हैं उनको नॉन सीरियस तरीके से तो हैंडल नहीं किया जा सकता। हमें ये सुनना, चुनाव में ये बात सुनना आदत पड़ गई है। सिक्योरिटी चुनाव के अंदर मुद्दा बनता है, जबकि मुद्दा इस समय कुछ और होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। लौट रही हूं मैं आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 मुद्दे खत्म हो गए हैं। एक पहला था राम मंदिर वाला मुद्दा, तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब दूसरा मुद्दा ये है कि सिक्योरिटी, तो ये भी कुछ हुआ है। अब तीसरा मुद्दा क्या आएगा वो तो पता नहीं, कौन सी सरकार क्या कर रही है, सबको सही जवाब। ये आरोप लग रहा है कि स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। चुनाव के दरमियान इस तरह की बातें सुनने की आदत सी हो गई है। क्या वाकई इलेक्शन है इसलिए सिचुएशन को प्रभावित करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? एक महत्वपूर्ण सूचना जो है वो आपके बीच कहता हूं, सुनिएगा। NEET का जो है, नेट का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया है। नीट का पर्चा फिर से एक बार लीक हो गया है और 25 लाख से ज्यादा अभिभावक इस देश के फिर से प्रभावित होंगे। और देखिए लगातार पर्चे जिस तरीके से लीक हो रहे हैं, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है उन मुद्दों के ऊपर बात से भाग रहे हैं। अब आप ये अनाउंसमेंट क्यों? क्या सवाल ये था आपसे? ये बिल्कुल क्यों, छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में वो भी छात्र हैं, कल को इस देश का भविष्य बनाएंगे, और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ इस देश की सरकार लगातार कर रही है। अभी 25 लाख करोड़ रुपए की जो हीरोइन थी, जो नशीले पदार्थ थे, वो गायब हो गए। वो कहां चले गए? ये सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए। 5 लाख करोड़ की जो हीरोइन थी वो कहां चली गई? कहां, कौन लोग खा गए? और अभी नीट का पर्चा लीक होना, ये जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं बनती है कि बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। प्लीज अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जनता कह रही है, जनता आवाज उठा रही है, सवाल पूछ रही है कि इस तरह की बातें सुनने की आदत पड़ चुकी है इलेक्शन के दरमियान, कि यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, वहां हो रहा है। क्या ये सब कुछ ड्रामा है? भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के अंदर लोग झूठे भी हैं। क्या नहीं देखा जम्मू कश्मीर के उनके IT सेल के लोग पकड़े गए, मध्य प्रदेश में उन्हीं की IT सेल के लोग पकड़े गए। क्या ये शरारती तत्व भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं है? ये सवाल खड़ा होगा। क्या वाकई ऐसा है? जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है उसमें जरा भी सच्चाई है? मनीष जी देखिए शाजिया जी, सच्चाई ये है कि जैसे अरे अल्लाह से बोल लो, झूठ है। अच्छा बोल लो। माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा झूठ है। चलिए, किसी ने तो परेशान किया आपको, चले किसी ने तो परेशान किया। मनीष जी प्लीज, जब मुद्दे नहीं बचते हैं, अगर ये मौका देंगे तो देखिए अभी क्या हुआ, मुद्दों की बात हो रही थी, पाकिस्तान चले गए। और इस देश के अंदर सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, इस देश के अंदर हमारे यहाँ पठानकोट होता है। पठानकोट होने के बाद ISI को बुलाया जाता है। भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ आतंकी हमला। ये पाकिस्तान से संबंध है। पाकिस्तान के अंदर बगैर क्लियरेंस लिए कौन जाता है? यही लोग। और IT सेल के लोग जो पकड़े गए वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। पूछिए, जवाब लीजिए। मनीष जी प्लीज। जी सच्चाई ये है कि जैसे जैसे आतंकवादियों पर शिकंजा कसा, उनके सपोर्टर पकड़े जा रहे हैं। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी, अरे यार बकवास मत करो यार, बीच में नहीं बोलो, ये गलत बात है। शाजिया जी, ये तो मैं नहीं करूंगा डिबेट। आप भी ऐसे ही करते हैं। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी, या जिनको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनको गले लगाते थे, आज वो जेल में बंद हैं। आज उनको
तो उनको सच्चाई पता लग गई है। जब आतंकवादियों की गर्दन पकड़ी जा रही है ना, लोग निकल निकल के भाग रहे हैं, तो चूहे शोर मचा रहे हैं। ये चूहों का भी नंबर आने वाला है। एक एक आतंकवादी घेर के मारा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान हो या कनाडा हो या अमेरिका हो, ढूंढ ढूंढ के मारे जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से आज आके आतंकवादियों का जहाज डूब रहा है, तो चूहे निकल निकल के भाग रहे हैं और तड़प रहे हैं। बड़ी बात संजीव जी कि वाकई ऐसा है कि आतंकियों का जहाज डूब रहा है तो चूहे सबसे पहले कूद कर निकल रहे हैं। साया, यदि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें सही सिद्ध की जा सकती हैं तो भाई साहब की ही बातें सही है, हमारी बात गलत है। बोलने नहीं देते। लेकिन नहीं, ये शांति अरे से सुनिए, बोलते हैं। अरे सुनिए हमें तो सही। मौका मिलता अरे ही बोल, नहीं। देश की जनता क्या कह रही है? देश की जनता वही कह रही है, जनता ने कह दिया। देश संजीव जी जल्दी देश की जनता कह रही है कि हर इलेक्शन के समय ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। हर इलेक्शन के समय, अरे बोलिए दिल्ली में सुनिए, ठीक है अरे ठीक है। साजिया, देश की जनता ये कह रही है कि सरकारी मुद्दों से अलग हट के ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इस तरह की बातें हुई हैं तो किसकी कमी खोजी जाए? पाकिस्तान से किसका संबंध है? यदि आतंकवाद के कमर तोड़ने की बात है तो कितनी बार कमर तोड़ेंगे आप? ये कौन सी कमर तोड़ते हैं कि फिर 3 दिन के बाद में खड़ा हो जाता है वो? संजीव जी, अभी अपनी 2 दिन पहले की खबर है, हमने डिबेट भी की थी इस मुद्दे पर कि किस तरीके से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी के सपोर्ट में जवाब दिया है और प्रधानमंत्री के विरोध में जवाब दिया है। उधर से बता रहे इमरान खान भी बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा चलिए ठीक है और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मोहब्बत है बीजेपी से। 2 दिन पहले हमने भी कहा था कि फवाद चौधरी है कौन? वो टोटी चोर, साइकिल चोर, पाइप चोर। हमारे देश में भी बहुत सारे दागी नेता हैं। 2023 में वो जेल गया था। वो 2023 में भड़काओ, अरे सुनिए भाई, गजब बात कर रहे हैं। और उसके बारे में चर्चा करें, हम यहाँ पे चर्चा करें, उसके बारे में यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसको रहने दीजिए पाकिस्तान में। ठीक है, तो उस सवाल का सटीक जवाब दे दीजिए जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, क्या आतंकियों का जहाज डूब रहा है और इसलिए चूहे निकल कर भाग रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान के सैनिकों के पास इतनी ताकत है और उसके अंदर इतनी पुरुषार्थ है कि यहाँ आतंकवाद कभी अब जड़ नहीं जमा पाएगा। इसमें किसी की भी सरकार रहे, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बेहतर काम किया और ये सरकार भी बेहतर काम कर रही है, लेकिन सैनिकों के पुरुषार्थ का कोई सरकार यदि श्रेय लेना शुरू कर दे, मुझे लगता है ये गलत है, ये नाइंसाफी है। सैनिक तत्पर है, सक्षम है, वो जवाब देंगे। सरकार के हिस्से में जो काम है वो अपना काम करे, वो पता लगाए। हर इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें क्यों होती है? हर इलेक्शन से पहले आतंकवादी हमले की बात क्यों होने लगती है? ये फोन कॉल क्यों लगातार? क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है? लगातार एक फोन कॉल पे स्कूलें खाली करा दी जाती है। आप ये कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस का फायदा होगा, आपको लगता है ऐसा? किसी को फायदा नफे, इस तरह की अफवाहों से हम नफे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त इस तरह की अफवाह पैदा करना और उस पर से हमने काबू पा लिया स्कूल खाली करवा के, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी तो इसका फायदा लेना चाहती है ना, ये गलत। बीजेपी को कैसे फायदा होगा? तो इसीलिए एक टेलीफोन कॉल पे पूरे स्कूल को खाली करवा लिया कि आप कह रहे हैं कि हमने बचा लिया सबको। किससे बचा लिया? ये तो बताए किससे बचा लिया, किससे बचा लिया? जवाब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के और आम आदमी समर्थक से कि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों करवाना चाहते हैं? क्या लीडर कौन था जिन्होंने गृह मंत्री का फेक वीडियो बनाया और कांग्रेस का निकला, आम आदमी पार्टी का निकला, जब कुछ नहीं बोले? तो ऐसा फेक वीडियो फेक बनाने वाली ऐसी कांग्रेस का सतर इतना नीचा गिर चुका है, सत्ता में आने के लिए बेसब्री से प्रोपगेंडा रचे हुए हैं और जनता नकार रही है बार बार, और जनता ने उनको भागा रास्ता दिखाया, जनता ने, और जनता ने ही सारे मुद्दे उठाए। और जनता के जो बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे, आम आदमी का बच्चा नहीं था, IAS IPS के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उनको सहज सुरक्षित निकाला। तो देश की जितनी एजेंसियां वो बधाई के पात्र है, एक बात तो सही कही इस भाई ने कि जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां ही बधाई की पात्र है कि अब तक कोई हादसा, कोई घटना नहीं घट सकी इतने ईमेल्स के बाद भी। बहुत अच्छी बात है। मैम, जिनका लीडर ये कहता है कि यूपी की औरतें हर हफ्ते बच्चा दे सकती हैं, तो उनके समर्थक कैसे होंगे? आप अंदाज लगा लो। जिनका लीडर ये कहता है कि हर हफ्ते यूपी की औरतें बच्चे दे सकती है, तो उनके समर्थक कैसे होंगे? उसी टाइप के उनके समर्थक होंगे। 70 साल से थी, हमें भी 70 साल रहने तो बता देंगे क्या हुआ। पुलवामा का बदला लिया हमने, कब नहीं लिया? इनके ताज में जो हुआ था उसका वो यासीन मलिक उससे हाथ मिला के बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है?
आज कांग्रेस का भ्रष्टाचार बोल रहा है। 30 करोड़ झारखंड में पकड़े गए। जो इस मंत्री था कांग्रेस का, उनके निजी सचिव के घर पर उसी कांग्रेस का पैसा पड़ गया 30 करोड़, और काउंटिंग चल रही है अब भी। तो ये भ्रष्ट कांग्रेस क्या देश का भला कर सकती है? ये केवल कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार की जननी है तो कांग्रेस है। इस राष्ट्र के साथ जो गद्दारी करने वाली है कांग्रेस है। इस देश को तबाह करने वाली कांग्रेस है। और आज जो बार बार कांग्रेस की बुराई करता था, शीला दीक्षित को जेल पहुंचाने की बात करता था, आज वही केजरीवाल उसी कांग्रेस के चरणों में जो है चरण वंदना कर रहा है कांग्रेस। ठीक है, ये नाराजगी है आपकी अपनी है, ठीक है। मैं आपसे जेपी लोहिया जी समझना चाह रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मुझे ये समझना है कि ठीक है आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का मामला पहले राजधानी दिल्ली में 100 से ज्यादा स्कूलों में इस तरह के धमकी भरे ईमेल आते हैं, फिर अहमदाबाद में आते हैं। देश के बच्चे हैं, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो सीरियस तरीके से तो लिया ही नहीं जा सकता। इस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल साजिया जी, बिल्कुल वाजिब जवाब है। और देश की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कोई चींटी भी नहीं मरेगी। देखिए, अफवाहों पे ना जाएं। अभी एक समय ऐसा होता था जब जगह जगह बम फूटते थे, आतंकवादी हमले होते थे, लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश सुरक्षित हाथों में है। पूरी भारत की देवतुल्य जनता जानती है। और स्कूलों के लिए जो अफवाह फैलाई जा रही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। देखिए, मेरी समझ में यह नहीं आता विपक्ष वालों को, कांग्रेस हो या इनके जो और सहयोगी दल हैं, इनको पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है? क्यों ये बार बार पाकिस्तान को लेकर के आते? अरे आप भारत में रहते हो, भारत की बात करो, भारत की जनता की बात करो, भारत के लोगों की भलाई की बात करो। पाकिस्तान से आप लोगों का क्या नाता है? क्यों बार बार आप पाकिस्तान पे जाते हो? कहीं पाकिस्तान का मंत्री इन लोगों की युवराज की तारीफ करता है, कोई उनका प्रवक्ता बोलता है वो पाकिस्तान का फवाद चौधरी टूटी। अरे आप भारत में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो? अभी सही जवाब ने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ भी की जाती है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मोहब्बत हो। राजा जी, मैं कड़वी बात कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। जब तक देश के अंदर देश में जो जयचंद बैठे हैं, जब तक उन जयचंदों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक ये सारी चीज खत्म होने वाली नहीं है। और मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह रहा हूं, धीरे धीरे आप देखते जाइए, जो देश में जो जयचंद बैठे हैं, उन जयचंदों का भी निपटारा होगा। और जो देश के अंदर, भारत के अंदर जो भारत की शांति, भारत की अखंडता को जो खराब करने का काम करेगा, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चाहे घर में घुसकर मारा जाए। रवि अरोड़ा जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और मेरा सवाल ये, बिल्कुल ठीक है, गलत है क्या? घर में घुस के नहीं, घर गलत है क्या? मारने की बात कर रहे हैं। पूछिए, चाइना जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया है, जो चाइना हमारी जमीन लेकर के बैठा हुआ है, उसको कब मारेंगे? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार, अरे बोलने, हमें किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ता, सच तो बोलूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन करी। भारतीय जनता पार्टी के उसको भी घुस के मारेंगे। मनीष जी, ऐसे नहीं होता। मनीष जी, ये नहीं, प्लीज सीरियस रहिए शो में, प्लीज सीरियस रहिए। जनता भी सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश के तापिर गांव सदन के अंदर ये कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मैं नहीं कह रहा हूँ, कह चुके हैं कि चीन लगातार हमारी सीमा के अंदर घुसता चला आ रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करके चाइना बैठा हुआ है। अब ये चीज को मुद्दा बनाया चाइना ने बाहर। इस चीज की जिम्मेदारी लेने से क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग भागते हैं? कब बोलेंगे? आपका अकाउंट चाइना से पैसे कौन खाता है? शाजिया जी, चाइना के साथ MOU कौन साइन करता था? सारे देश को पता है। अभिनंदन को 24 घंटे में कैसे छुड़ाया हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा। आज आप ये समझिए कि देश, आजकल गुजरात में 25 जगह में चुनाव है और 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। 4 जून को पता चल जाएगा पूरे देश को कि देश किस सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि आज एक देश को नेता चाहिए जो समझदार हो। यूक्रेन की क्या हालत हुई पूरी दुनिया ने देखी।
किस प्रकार से एक ऐसे नेता ने पूरे युद्ध की आग में झोंक कर रख दिया पूरी यूक्रेन को। आज हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है देश को जो चल रहा है, जिसके हाथ जो मजबूत सरकार दे सके, और वो पिछले 10 सालों से एक मजबूत सरकार दे रखी है। आज यहाँ पे 100 में से 90 लोग उस सरकार के समर्थन के लिए खड़े हैं। आपको बता दूं मैं 4 जून को पता चल जाएगा, और ये चुनावों का समय है, महापर्व चल रहा है। आपको बता दूं, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। सिर्फ एक ईमेल आए हैं, कोई कुछ हादसा नहीं हुआ, ना ही होगा, क्योंकि सरकार एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके सामने दुनिया। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये अफवाहें भी क्यों फैलाई जा रही है, और अगर ये अफवाहें हैं तो इस पर क्यों नहीं हो रहा है कोई काम? कई दिन हो गए दिल्ली में अफवाहों को आए हुए, उस पर काम नहीं हुआ, तो अब अहमदाबाद का डर पैदा करना है पूरे देश में। जी बिल्कुल, आप आरोप लगा सकती हैं, विपक्ष आरोप लगा सकता है। ये आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सवाल है, ये सवाल मीडिया पूछ रहा है, देश का जवाब देना होगा। बिल्कुल, सरकार की जरूर जिम्मेदारी बनती है। चुनावों का समय चल रहा है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, जब जैसे ही ये लेटर आई, ईमेल आई, सब जिन स्कूलों के अंदर मात्र 3 घंटे के अंदर वेरीफाई कर दिया गया कि पूरी तरह से फर्जी है। जांच चल रही है, लेकिन क्योंकि उसका पता करने में टाइम लग सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन यह समझ लीजिए कोई भी हादसा दिल्ली में ना होगा, ना होने देंगे। ठीक है। तो राजनेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर कौन है जो देश में अफवाहें फैलाने का काम कर रहा है? कौन है जो देश में डर पैदा करने का काम कर रहा है? जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर, जनता से ही समझ लेते हैं। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? मैम, अफवाह फैला कौन रहा है? जो ये कह रहा है कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस ले लेंगे। पढ़ा है उन्होंने मैनिफेस्टो, उसमें मुसलमान मंगलसूत्र और सोना ढूंढ के दिखा दे, मैं आज ही भाजपा ज्वाइन कर लेता हूँ। मैम, मुद्दे का उनसे मुद्दे से ना भटके। पाकिस्तान जा रहे हैं, वो खाने को तरस रहा है, उसके बारे में बात कहाँ कर रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 55 सीट पर वो लड़ रही है, 400 सीट का सपना लेकर ये चल रहे हैं। ये बताते हैं क्यों नहीं है कि 400 सीट के लिए हम करने क्या वाले हैं, या करें कर क्या चुके हैं? मुद्दे बताइए क्या करने वाले हैं, इनका मैनिफेस्टो क्या है? जितने भी भाजपा के प्रवक्ता, इनसे पूछो ये करने क्या वाले हैं। ठीक है। इधर से कौन बोलना चाह रहा है? मैडम, ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर एंथनी ये कहता था कि पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों ने गर्दन काट ली हमारे सिपाहियों की। ऐसे लगते थे जैसे कि एंथनी जो है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है जो इंडिया में लगा हुआ है, मतलब ही बिहेव लाइक एन एजेंट ऑफ पाकिस्तान। और वही फॉरेन मिनिस्टर करता था जो उस समय था सलमान खुर्शीद, वो भी हमेशा उसको सपोर्ट करता था। तो ये कोई मतलब तरीका थोड़ी है कि आप इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हो तो इंडिया की बात करो। ठीक है, बोलिए। मेरी मम्मी को कैंसर की पेशेंट थी 7 साल से, अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता आज वो जिंदा नहीं होती। पापा को आयुष्मान कार्ड नहीं होता, वो जिंदा नहीं। 2 साल पहले भी दोनों लोग खत्म हुए। आज आयुष्मान सरकार जो केंद्र सरकार ने लागू की है वो गरीब के लिए एक अमृत समान है। ये होना ठीक है। जनता फीडबैक भी देने पहुंचती है। यहाँ से कौन बोलना चाहता है? बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि पहली बात तो जो उन्होंने कहा, मुझे उनका नाम नहीं पता, जो भी है, उन्होंने पहली बात तो बॉम्ब थ्रेट की बात करी। टेक्निकली अगर आप देखेंगे लार्ज स्केल पे, मैं भी इनको वैसे थ्रेट कर सकता हूं जिसका कोई आउटकम नहीं आएगा। तो वो कहना बेसलेस है कि किसी एक पार्टी को टारगेट करना। टेक्निकली जहाँ पे आए हैं वहाँ पे एक तो गुजरात में, तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। हैदराबाद में टेक्निकली टीआरएस की कांग्रेस की सरकार है, और दिल्ली में सब जानते हैं, पता नहीं किसकी जेल की सरकार है आई गेस। नहीं तो उस हिसाब से देखा है तो किसी को आप पर्सनली टारगेट नहीं कर सकते। और जो लोग पुलवामा क्या अटैक का बोल रहे हैं, रिटेलिएशन, टेक्निकली वो भी एक कहते हैं कि एक चीज को लेके नाचना। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि 100 में से 1 भी गलत हो रहा है तो उसको ढकूं कि मैंने सही किया है। तो मुझे लगता है वो बहुत हिपोक्रेट है। बस इतना ही। ये हिपोक्रेसी कब तक चलेगी? जवाब लौट रही हूँ मैं आपके पास भैया, टेंशन मत लीजिए, आएंगे आपके पास। सही है जवाब, ये हिपोक्रेसी कब तक चलेगी? देखिए, इसके ऊपर अभी जब जिक्र चला पुलवामा का, टेक्निकली तो बता दूं, सतपाल मलिक साहब ने भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सवाल खड़े करे। ठीक है, जवाब। शाजिया जी अभी ये कह रहे थे राज्यपाल कैसे अपॉइंट होता है, तो मैं बता दूं राज्यपाल वैसे ही अपॉइंट होता है जैसे पिछले 60 साल से चुनाव आयोग अपॉइंट होता था। चुनाव आयोग को कांग्रेस का प्रधानमंत्री अपॉइंट कर देता था, और वो चुनाव उस तरीके से होते थे, कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत जाती थी। और अब अकेला प्रधानमंत्री नहीं करता, उसकी कमेटी बनती है। और शायद यही वजह है कि आज चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट है। परेशानी ये है कि चूहे निकल के भाग रहे हैं, डर रहे हैं। चूहे निकल कर भाग रहे हैं मनीष जी, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। ये जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अफवाहें हैं, कुछ भी है, दिल्ली के बाद से अहमदाबाद में नहीं होना चाहिए था।
दिल्ली पर ही रोक लग जानी चाहिए थी। पूरे देश में ऐसे तो डर फैल जाएगा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति, कोई शैतानी दिमाग, कोई आतंकवादी अपने घर में से ईमेल कर रहा है, तो वहां तो थ्रेट, सरकार का काम यह है कि उसको कैसे बचाना और उसको पकड़ लेना। ये देखिए, अपराध को रोका जाना चाहिए, लेकिन कोई अपराध हो जाए उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका एफर्ट करना होता है। सरकार का ये काम है। मानो आज इन्होंने इसको गाली दे दी तो अपराध हो गया, इनको पकड़ा जाए। ये दिल्ली के बाद अगर अहमदाबाद में ना होता तो ये इतना बड़ा मुद्दा ना होता फिर भी, लेकिन दिल्ली के बाद अहमदाबाद में भी हो रहा तो सवाल तो उठेंगे ही। ऐसा कौन व्यक्ति है शाजिया जी जो भाजपा सरकार को बदनाम करना चाहता है? क्या मुझे शक है, क्या इसमें विपक्षियों का हाथ है? क्या कड़ी जांच होगी और अगर उसमें किसी का हाथ निकला तो वो गिरफ्तार हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो। ठीक है संजीव जी, कौन सी कड़ी जांच और कब कड़ी जांच सामने आएगी ये भी बता दीजिए आप। इलेक्शन बाद इलेक्शन बाद जैसे रोहित वेमुला को पता लगाया गया कि वो दलित नहीं था। ठीक है, वेमुला दलित नहीं था, इन लोगों ने यह इसी तरह की अफवाह फैलाई। जैसे शाहीन बाग आपने क्रिएट कर दिया, ऐसे रोहित वेमुला का बर्डर क्रिएट किया। ठीक है, जवाब चाहिए कि वो दलित था ही नहीं। आपने आतंकवाद को मजाक बना दिया है। देश की सरकार से संभल नहीं रही है, जवाब देना चाहिए देश की सरकार को। आज भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साजिया, सीधी सी बात है कि हर इलेक्शन से पहले इस तरह के सगुफे ये लोग छोड़ते हैं और सहानुभूति का वोट बटोरते हैं। ये हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि और कुछ नहीं तो जिन लोगों ने ये काम किया है उसको सामने लाके रख दे, बात कहानी खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है तो पकड़िए उसको, लाइए बाहर। ये न पकड़ेंगे न लाएंगे, खुद की कारनामे हैं इनके और केवल ध्रुवीकरण का काम करेंगे। ये देश की जनता बहुत समझदार है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग लगातार इस तरह की और ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए। एक मिनट भाई साहब, आप लोग को पता है कि बिरयानी खाने कौन गया था? बिरयानी खाने कौन गया था? राहुल गांधी गए थे बिरयानी खाने। जिन्ना के मजार पे चादर उड़ाने कौन गया था? जिन्ना के मजार पे कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस ने खिलाई बिरयानी घर में बिठाकर और खाने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। जो बात करे परमाणु का आविष्कार करा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जो आप बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा कहते हैं बिरयानी खाने गए थे तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान पे आंख उठा दे ना। आज है, आज बात कर रहे हैं 400 रुपए किलो आटा पाकिस्तान में बिक रहा है, दिल्ली में देश में 40 रुपए किलो है। अरे भैया असीम सपने हैं, आप विपक्ष की तड़प रहे हो। ठीक है, आम जनता आपके सवालों के जवाब दे रही है। अब जल्दी से फंस गए। कारगिल इन लोगों के समय में हुआ था, वाजपेयी जी गाड़ी लेके गए थे, पुलवामा इन लोगों के समय में हुआ था, पठानकोट में इन लोगों ने बुलाया, गलवान इन लोगों के समय में हुआ था। 56 इंच की सरकार दिखा ताकत, ये करे ना। हम तो यही चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए लाया गया ना, ये करे और दिखाए तो सही। पकड़ा जा रहा है, ढूंढ के मारा जा रहा है, ढूंढ के मार रहे हैं न पकड़ रहे हैं। बात कहानी खत्म है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर स्लीपर सेल ना हो शाजिया जी, ये हो भी इसलिए रहा है कि इस देश में स्लीपर सेल मौजूद हैं। उन स्लीपर सेल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और ये स्लीपर सेल एक दिन में अब बने नहीं है, इनको बनाने में 20 साल लगे हैं, इनको रगड़ने में 4-5 साल और लगेंगे। ठीक है रवि अरोड़ा जी, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा है, जब दिल्ली में 100 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल्स आ चुके थे स्कूलों को, तो उसी समय जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई है कि अब अहमदाबाद की नाम आ गया सामने? उसके बाद से कोई और राज्य होगा, कोई और शहर होगा क्या? देखिए, साइबर क्राइम को ट्रेस करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर एजेंसियां काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान भी नहीं चाहता मोदी जी प्रधानमंत्री बने, चाइना भी नहीं चाहता मोदी जी प्रधानमंत्री बने, विपक्ष भी नहीं चाहता मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश की जनता को उन पर भरोसा है। दिल्ली की जनता ने जैसे ही उनको पता चला सारा मामला फर्जी, अगले दिन उन्हीं मेल भेजने वालों के मुंह पे तमाचा मारा और अगले दिन सभी बच्चे स्कूल गए। जबकि मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी कई स्कूलों से, मैं खुद मौके पर मौजूद था और कई स्कूलों का मैंने वहाँ पे सर्वेक्षण खुद किया और बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल को मैंने राय दी कि आप छुट्टी रखिए, लेकिन सबने कहा, सब पेरेंट्स ने कहा नहीं स्कूल खोले जाए। यह सबसे बड़ा तमाचा है उनके मुंह पर, ईमेल भेजने वालों के मुंह पर, कि दिल्ली की जनता ने अगले दिन स्कूल में भेजा। 3 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन मना कर दिया गया और सभी स्कूल खुले। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनको भरोसा है अपनी सरकार पर, दिल्ली की पुलिस पर। बहुत अच्छी बात है कि सरकार पर भरोसा है, बहुत अच्छी बात है कि पुलिस पर, सिक्योरिटी एजेंसीज पर भरोसा है। अब जनता से बात कर लेते हैं, चलिए आइए। हाँ, क्या बोलना चाहते? तो 2 करोड़ रोजगार का दिया गया था, कहाँ चला गया?
सुनिए, ए भैया, आप प्रवक्ता हैं, आपको 5,000 मिला होगा, आपको 5। सुनिए मैडम, बता रहे हैं, चिल्लाइए मत। ऐसे बीजेपी वाले बौखलाते हैं मैडम। बीजेपी वाला पूरा बौखला चुका है। इस देश के युवाओं का सबसे अहम मुद्दा है वो रोजगार है। रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। मैडम, कंधे पर हमारे थोड़ा भार दीजिए। बेरोजगार बनी साहब रोजगार दी। बड़ी बात, ठीक है, जल्दी से सत्ता में तो फैल थे, आज युवा का अनुदान देने की बात कर रहे हैं। सत्ता में थे तो बेरोजगारी का ध्यान नहीं था। ये कांग्रेस के युवा उस टाइम में फैल थे और फैल है, जनता ने फैल कर दिया है। इधर से ये बोल रहे हैं आपस में विपक्ष वाले, अरे मेरे भाई कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े चक्कर में। मोदी जी ने जो काम करे है ना, 70 साल से ऊपर जो मैडम, आपको मैं बता दूं, जो बुजुर्ग होगा उनको 5-5 लाख का इलाज दे रही है मोदी सरकार, आयुष्मान कार्ड का। ये सरकार ने पहले काम नहीं करने दिया, दिल्ली सरकार ने। इन्होंने एक के साथ एक पे ठेके फ्री खिलाए। इन्होंने कोरोना में मंदिर गुरुद्वारे बंद थे, शराब का ठेका खुलवाए। इनसे कोई काम नहीं हो रहा। जो मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक, मैडम जी, आला मोदी नहीं है, देख लो जो भी हो जाए, ये जितना शोर शराबा मचाले, मोदी के अंदर इतना दम है कि वो ये तो कहता है 400 के पार। इंडिया गठबंधन के 25 चिरकुट है, कोई बता दे कितनी सीटें आएंगी। मोदी को कम से कम इतना तो उसका कॉन्फिडेंस है। और मोदी जी ने जो 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान भारत निकाला है, इससे कम से कम भी 90 करोड़ जो वोटर है उसके 70% कवर हो रहे हैं। ये बिल्कुल गेम चेंजर की तरह काम करेगा। ये रोजगार की बात कर रहे हैं ना, जितना आज के टाइम पर रोजगार है ना, पहले नहीं था। और अगर इन्हें रोजगार चाहिए, आप क्या करते हो? कैसे भैया, कैसे, ये भी बता दो, एग्जाम्पल से बताओ यार। अपना बिजनेस करो, जरूरी है नौकरी करना, बहुत काम है, अपने काम करो। ठीक है, बात कर ली। लाख रुपए खर्चे करके पढ़ाई पे, 15 साल पढ़ाई करके मैं पकौड़े तलूं, कपड़े बेचूं। जब मैंने प्रोफेशनल कोर्स कर रखा तो आप ऐसी एकेडमी बनाते क्या नहीं है? रोजगार है ये। आगे बढ़ते हैं। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? जल्दी से, समय कम है, प्लीज। मैम देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल राम मंदिर और भारत पाकिस्तान के मुद्दों पे बात करती है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के सरकार 2014 के बाद जब से आई है, तब से 16 एम्स, 7 IIT, 390 विश्वविद्यालय। और सुनिए, हाईवे निर्माण में भारत जो है दूसरे नंबर पे आ गया। पहले 60वें नंबर पे, देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, आज 4थे नंबर पे आ चुकी है। भारत रक्षा निर्यात में 40,000 करोड़ का निर्यात करता, पहले 8,000 करोड़ का निर्यात करता था। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास भी किया है। ये केवल कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैलाती है, केवल राम मंदिर पे बात करते। देखिए, देश में विरासत की सुरक्षा भी होनी चाहिए। राम मंदिर जो 500 सालों से चला आ रहा था, तो उसको भाजपा सरकार ने राम मंदिर बनवा के, ये सब कुछ उंगलियों पर याद करके आए हो क्या बात? नहीं, ऐसा है, ये सब मूर्ख बनाने की बात है। देश पे कर्जा कितना था? 55 लाख करोड़ का था, 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश में। ये भी तो बताइए ना देश को कि कितना कर्जा कर दिया। आज GST की इनकम 2.25 लाख करोड़ हर महीने आती है, ये कहाँ जाती है इतने पैसे? ये भ्रष्टाचार में पैसे जाते हैं ये सारे। इन लोगों ने 52 करोड़ का कर्जा लिया वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से। ये तो भ्रष्टाचार, ये राष्ट्रद्रोही है। अकेला से मैं कहना चाह रहा हूँ, ईमेल पे चर्चा है ना यार, मैं कहना चाह रहा हूँ मोदी जी से, ये मुझे उम्मीद नहीं थी केंद्र की सरकार से। ये तो हमने पहले भी बहुत सुना है कि आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है। यदि दोबारा यही बातें होने लग गई तो साजा जी, मतलब देश का मैं तो अच्छा नहीं मांगा। अब बात यह है कि मोदी सरकार आएगी 24 में, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, और आनी भी चाहिए। क्यों? विपक्ष कहीं है ही नहीं, विपक्ष में एकता नहीं है। कांग्रेस का एक दिन में 4-4 विकेट गिर रहे हैं, एक दिन में। कोई प्रमुखता नहीं है बोलने वाला। संजीव जी जैसे आ जाते हैं उनको आपके शो में। अब हमें भी आज थोड़ा लेट ही पता लगा। ठीक है।